To stay updated, subscribe to TJA Academy. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम देखने जा रहे हैं हाउ टू डील स्केल लेवल डेटा इन एसपीएसएस। सबसे पहले जो हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था कि लेवल्स ऑफ मेजरमेंट को देखा था कि जब हमने कैटेगोरिकल वेरिएबल एसपीएसएस के साथ डिस्कस किया था, तो यहाँ पर भी हम हल्का सा गो थ्रू करके इसको आगे जाएंगे कि लेवल ऑफ मेजरमेंट बेसिकली होता क्या है। लेवल ऑफ मेजरमेंट इस चीज़ को बताता है कि आपने वेरिएबल को किस फॉर्म में कलेक्ट किया है, हाउ प्रिसाइजली वेरिएबल्स आर रिकॉर्डेड। अब बुनियादी तौर पर इसकी दो टाइप्स हैं, कैटेगोरिकल वेरिएबल जो कि हम अपने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, एंड सेकंड वन स्केल वेरिएबल। कैटेगोरिकल भी दो हिस्सों में स्प्लिट हो जाता है, नॉमिनल एंड सेकंड वन इज ऑर्डिनल। जबकि हम बात करें स्केल की, तो स्केल मज़ीद स्प्लिट होता है दो हिस्सों में, इंटरवल एंड द सेकेंड वन इज रेशियो वेरिएबल्स में। तो ये तो वो एक हल्का सा डिस्कशन था जो हम इससे पहले वाले लेक्चर में कर चुके हैं। आज की लेक्चर का फोकस ये हमारा स्केल वेरिएबल है, जिसमें दो तरह के वेरिएबल मजीद आ रहे हैं, इंटरवल एंड रेशियो स्केल। तो इंटरवल वेरिएबल होता क्या है? अच्छा, इसके लिए एक डिटेल हमारी एक वीडियो रिसर्च मेथड की प्लेलिस्ट में मौजूद है, उसका लिंक भी आपको ऊपर नज़र आ रहा होगा, तो वहाँ आप देख सकते हैं। यहाँ हम इसको गो थ्रू करके निकलते हैं। इंटरवल वेरिएबल की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ये ऑर्डर्ड होता है, जिस तरह ऑर्डिनल वेरिएबल होता है, तो वो ऑर्डर इसका पार्ट ज़रूर होता है। दूसरी इसकी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ये है कि ये इक्वल इंटरवल होता है। इंटरवल डेटा या इंटरवल वेरिएबल जब हम लेते हैं तो इसके किसी भी दो पॉइंट के दरमियान जो इंटरवल होता है वो सेम होता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम बात करें टेम्परेचर की, तो 1 डिग्री टू 2 डिग्री में जितना डिफरेंस है वही डिफरेंस होगा 2 डिग्री टू 3 डिग्री में, 3 डिग्री टू 4 डिग्री में। तो बीच का जो डिफरेंस आ रहा है इंटरवल वो सेम है। इस तरीके से टाइम 1 मिनट से 2 मिनट में जाए तो 60 सेकेंड है, इसी तरह 2 से 3 मिनट्स में जाएंगे तब भी 60 सेकेंड्स ही लगेंगे, तो इंटरवल सेम आ रहा है। एक और कैरेक्टरिस्टिक, जो तीसरी कैरेक्टरिस्टिक है इंटरवल डेटा की, वो ये है कि इसमें नो ट्रू ज़ीरो वैल्यू, यानी अगर कोई डेटा इंटरवल डेटा है तो उसमें ज़ीरो का मतलब एब्सोल्यूट ज़ीरो नहीं होता। यानी ज़ीरो किसी भी चीज़ की एब्सेंस को अगर शो कर रहा है, तो इंटरवल में अगर ज़ीरो है तो वो किसी चीज़ की एब्सेंस को शो नहीं कर रहा। फॉर एग्जांपल, जैसे हम बात करते हैं टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो टेम्परेचर के ज़ीरो होने का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि टेम्परेचर एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। किसी ना किसी टेम्परेचर के पर्टिकुलर लेवल को बता रहा है 0 डिग्री। ज़ीरो है लेकिन एब्सोल्यूट ज़ीरो वैल्यू नहीं है, यानी ज़ीरो का मतलब ट्रू ज़ीरो नहीं है। एक और एग्जांपल देखें, जब आप डिजिटल वॉच यूज़ करते हैं तो रात के 12 बजे वो टाइम शो करता है 0000। इट डज़ नॉट मीन कि टाइम ख़त्म हो गया, ये टाइम एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, नहीं, ये इस डिजिट वॉच में ज़ीरो है लेकिन ज़ीरो होना भी एक पर्टिकुलर टाइम को शो कर रहा है, तो हमको इसको कहेंगे नो ट्रू ज़ीरो वैल्यू। ज़ीरो साइज़, जैसे आप बच्चों के कपड़े लेने जाते हैं न्यू बॉर्न बेबीज़ के, तो वहाँ आप जाके जब उस पर जाते हैं स्टोर पे, तो आप देखते हैं ज़ीरो साइज़ के कपड़े का है। तो ज़ीरो साइज़ का मतलब ये नहीं होता कि उसका कोई साइज़ ही नहीं है। ज़ीरो साइज़ मीन्स न्यू बॉर्न, एक मिनिमम साइज़ उसका होता है। तो यहाँ पर भी जब आप ज़ीरो इस्तेमाल कर रहे हैं तो ज़ीरो का मतलब ज़ीरो नहीं है, एब्सोल्यूट ज़ीरो नहीं है। तो ये तीन कैरेक्टरिस्टिक जिस डेटा में पाई जाएगी वो इंटरवल डेटा, इंटरवल वेरिएबल कहलाएंगे। नंबर 1 ऑर्डर उसमें मौजूद होगा, ऑर्डर्ड होगा। सेकेंड वन इज़ एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाएंगे तो इंटरवल सेम होगा। और तीसरा इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि इसमें ट्रू ज़ीरो एग्जिस्ट नहीं करती। तो क्या डिफाइन करेंगे हम इसको कि इंटरवल डेटा इज एन ऑर्डर्ड वेरिएबल हैज़ एन इक्वल इंटरवल बिटवीन एडजेसेंट वैल्यूज बट डज नॉट हैव ट्रू ज़ीरो वैल्यू। बेसिकली ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक जहाँ पाई जाएंगी वो इंटरवल डेटा कहलाएगा। आगे हम देखते हैं रेशियो वेरिएबल। रेशियो डेटा क्या चीज़ होती है भाई? इसमें ऑर्डरिंग एग्जिस्ट करती है, ऑर्डर्ड वेरिएबल होता है। नंबर 2 इक्वल इंटरवल होता है, जैसे अभी हम इंटरवल में देख के आ चुके हैं कि इक्वल इंटरवल और रेशियो में भी होता है। जिस तरह हम यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं प्राइस की, तो प्राइस 10 to 11 में जाएंगे तो 1 रुपये का फ़र्क होगा, 11 to 12 में जाएंगे तब भी 1 रुपये का फ़र्क होगा। इस तरह हाइट 5 फीट to 6 फीट पे जाएंगे तब भी 1 फीट का डिफरेंस है, इंचेस जिसमें आ जाए वो वही 6 to 7 में भी गैप होगा, वही 7 to 8 में भी गैप होगा।
जब वेट में आ जाए 11 kg टू 12 kg में जितना गैप है वो 12 to 13 में गैप आएगा, तो इक्वल इंटरवल होगा। लेकिन यहाँ पर ट्रू जीरो वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर प्राइस को बात करें, जैसे हमने ऊपर डिस्कस किया, तो प्राइस जीरो का मतलब क्या है, मीन्स फ्रीली अवेलेबल। वो चीज़ बिल्कुल प्राइस जीरो है, जीरो का मतलब जीरो, यानी आपको कुछ पे नहीं करना। आगे आ जाए मनी, किसी के पास पैसा नहीं है तो वो ये कह सकता है कि हाँ ज़ीरो मनी, या मेरे पास पैसा नहीं है। तो अगर मनी के लिए ज़ीरो इस्तेमाल करें तो उसके लिए एब्सोल्यूट ज़ीरो की मीनिंग वैसे ही होगी जैसे हम उसको ज़ीरो करें कि वो नहीं है। तो हम अगर इसको डिफाइन करने की कोशिश करें रेशियो वेरिएबल को, तो ये आएगा हमारे पास, रेशियो डेटा इज एन ऑर्डर्ड वेरिएबल एज एन इक्वल इंटरवल बिटवीन एडजस्टेंट वैल्यूज एंड हैव अ ट्रू जीरो वैल्यू। ये चीज़ डिफरेंट है, इंटरवल में ट्रू जीरो वैल्यू नहीं होती थी, रेशियो में ट्रू जीरो वैल्यू एग्जिस्ट करती है। अच्छा, अब हम देखेंगे कि रेशियो वेरिएबल या स्केल वेरिएबल में सेंट्रल टेंडेंसी और डिस्पर्जन को कैसे मेजर किया जाता है। जिस तरह हमने लास्ट टाइम देखा था, कैटेगोरिकल वेरिएबल में अक्सर अगर उसकी कैटेगरीज कम है तो मॉड इस्तेमाल करते हैं सेंट्रल टेंडेंसी के लिए, अगर कैटेगरीज ज़्यादा हैं तो मीडियन यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये कि जो इंटरवल रेशियो स्केल है, क्योंकि एक ये क्वांटिटेटिव डेटा होता है, तो इसके लिए आप तीनों तरह के सेंट्रल टेंडेंसी इस्तेमाल कर सकते हैं, डिपेंड्स ऑन योर वेरिएबल। इस तरीके से अगर हम डिस्पर्जन की बात करेंगे तो डिस्पर्जन में भी आप स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंसेस आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं कि कैसे इसकी जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटरवल एंड रेशियो डेटा। ग्राफिकल रिप्रेजेंट हम इसको करते हैं हिस्टोग्राम के थ्रू। हिस्टोग्राम इज अ ग्राफ दैट शोज द फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कहते हैं तादाद को, फ्रीक्वेंसी ऑफ न्यूमेरिकल डेटा यूजिंग रेक्टेंगल्स। और इसका बेनिफिट क्या है, हिस्टोग्राम अलाउ यू टू सी द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ डेटा सेट। ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है कि अगर हम हिस्टोग्राम ड्रॉ करें तो हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का अंदाज़ा हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस, तो यहाँ पर देखें ये रेक्टेंगल्स हैं और ये फ्रीक्वेंसी की डिस्ट्रीब्यूशन हमें बता रहा है। अब इसकी एक पूरा वो है कि व्हाट इज़ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, कितनी तरह की होती हैं, वो जब हमारा स्टैट्स का वो लेक्चर है जो स्टैट्स की प्लेलिस्ट में कि डिस्ट्रीब्यूशन क्या है और कैसे, वहाँ उस चीज़ को हमने डिस्कस किया हुआ है। तो ये तो हमारे पास था कि जब हमने इंटरवल और रेशियो डेटा के बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लिया, गो थ्रू कर लिया ये है क्या। आप SPSS की एप्लीकेशन के लिए जाएंगे, जैसे ये आपके पास आपका डेटा सेट, तो ये हमारे पास डेटा फाइल है SPSS की। अब इसमें हमने वो चीज़ें प्रैक्टिस करनी है। थोड़ा सा एक गो थ्रू के लिए हम आपको बता देते चलें कि लास्ट टाइम हमने यूज़ किया था, जैसे हम एनालाइज, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, फ्रीक्वेंसीज में गए थे, और यहाँ हमने देखा था कि यहाँ हमारे पास डिस्क्रिप्शंस आ रही हैं, लेबल्स आ रही हैं, जबकि अगर हमें यहाँ पे नाम चाहिए तो हम राइट क्लिक कर डिस्प्ले वेरिएबल नेम्स कर देंगे, तो ये सारे नेम हमारे पास आ गए। अच्छा, फिर हमने एक कैटेगोरिकल वेरिएबल लिया, फॉर एग्जांपल जेंडर ले लिया, तो हमने लास्ट टाइम भी लिया था, और यहाँ देखें डिस्प्ले फ्रीक्वेंसी टेबल है, उसको हम जनरेट करने जा रहे हैं। जैसे ये हमने जनरेट कर दिया और ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी टेबल आ गया, बता रहे हैं कि मेल 22 है, फीमेल जो भी की 28 तादाद है, टोटल 50 आ गए। अब यहाँ पर एक चीज़ हम और डिस्कस करते हैं कि अगर वैल्यू हमारे पास मिसिंग है, फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ मैं ये जेंडर की ये थर्ड वैल्यू मिस करता हूँ, ये मैंने इसको गायब कर दिया। अब वहाँ से भी जा सकते हैं, और जैसे ये आपने यूज़ किया हुआ फ्रीक्वेंसी, ये वाले टैब से हम डायरेक्ट जा सकते हैं। अब हम वही डिस्प्ले फ्रीक्वेंसी टेबल करते हैं, तो देखें क्या आता है। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जो ऊपर वाला टेबल है, ये ऊपर जो जेंडर आपको नज़र आ रहा है, यहाँ देखें परसेंट और वैलिड परसेंट सेम है, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई मिसिंग वैल्यू नहीं है। ये देखें वैलिड 50, मिसिंग 0, जबकि यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर 21 मेल है, 28 फीमेल है, टोटल 49 है, 1 मिसिंग है। तो आप फ़र्क समझें परसेंट और वैलिड परसेंट का क्या है। 21 अगर हम परसेंटेज की बात करें तो ये 21% है किसका, 50 का, तो ये आपके पास 42% है। 28% है किसका, 50 का, ये 56% है।
तो हुआ था क्या, ये परसेंटेज मिसिंग वैल्यू को काउंट करके टोटल नंबर से परसेंटेज निकाल रहा होता है। जबकि आप वैलिड परसेंट की बात करें तो ये मिसिंग वाली ऑब्जर्वेशन को ख़त्म कर देता है। तो 21 निकालेगा आप परसेंटेज, लेकिन 50 से नहीं 49 से। तो देखें ये परसेंटेज ज़्यादा आ रहा है 42.9। इस तरीके से 28 को 49 से निकालेंगे तो ये 56 की जगह आ रहा है 57, और जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये 100% है। तो ये उस वक्त होता है जब आपके पास वेरिएबल अगर मिसिंग हो, तो ऑब्जर्वेशन अगर कोई मिसिंग हो तो परसेंट और वैलिड परसेंट में ये डिफरेंस होता है। यहाँ पर हम जाकर वो वैल्यूज दोबारा प्लेस कर देते हैं। ये हमने वैल्यू वापस रख दी। अच्छा, अब ये जो डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स हम पूरी ऑप्शन और टैब के साथ गए थे, यहाँ पर एक शॉर्ट फॉर्म देखें। अगर मैं इसी जेंडर को यहाँ पर राइट क्लिक करूँ तो ये देखें यहाँ आ रहा है डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स, और ये डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स में आपको ये ऑप्शन दे देगा। देखें डायरेक्ट ये फ्रीक्वेंसी टेबल आपके पास आ गया। अब ये देखें हमने इस्तेमाल किया है जेंडर को। जेंडर एक कैटेगोरिकल वेरिएबल है, तो डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स की जो सेंट्रल टेंडेंसी की जो इन्फॉर्मेशन है वो देखें डायरेक्ट इसने मॉड को सेलेक्ट किया, इससे मीन नहीं लिया, क्योंकि हम ये भी डिस्कस कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में कि जो कैटेगोरिकल वेरिएबल होते हैं उनके लिए सेंट्रल टेंडेंसी ज़्यादातर मॉड इस्तेमाल होता है। तो इतना स्मार्ट होता है SPSS कि अगर आप कैटेगोरिकल वेरिएबल सेलेक्ट करें डायरेक्ट, तो वो उसने देखें ऑब्जर्वेशन जो इसने रिजल्ट दिया प्रोड्यूस किया उसमें मोड यूज़ हुआ है। अच्छा, लेकिन इसमें एक लिमिटेशन ये है कि ज़ाहिर सी बात है इसमें जो गिवन मोड है, रेंज है, मिनिमम मैक्सिमम है। अगर आप इसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो अल्टीमेट आपको यहाँ पर जाके इस जेंडर है तो यहाँ पे जाकर आप मार्क कर लें। मुझे आप उसको कह दें मुझे मोड भी दो, मुझे मीडियन भी दो, मुझे रेंज भी, मिनिमम मैक्सिमम भी दे दें, स्क्यूनेस कर्टोसिस भी दे दें। ये डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से बताता है। ये जैसे आप यहाँ क्लिक तो ये देखें ये सारी इन्फॉर्मेशन आ गई। तो अगर डायरेक्ट राइट क्लिक वाले ऑप्शन से जाएंगे, जैसे यहाँ से हमने किया, और जैसे अगर हम यहाँ से करेंगे जेंडर से तो यहाँ पे भी वही ऑप्शन देगा। ये देखें वो चीज़ आपके पास आ गई। तो दोनों व्यू में से आप ये ले सकते हैं। तो ऐसी बात है जब आप डायरेक्ट जाएंगे तो ये लिमिटेड इन्फॉर्मेशन है, अदरवाइज जितनी इन्फॉर्मेशन हम यहाँ से हासिल करना चाहें कर सकते हैं मेन टैब्स में जाने के बाद। अच्छा, अब ये मैंने कैटेगोरिकल वेरिएबल पे काम थोड़ा सा इसलिए किया है कि कैटेगोरिकल वेरिएबल का फ्रीक्वेंसी टेबल देखें कितनी आसानी से फ्रीक्वेंसी टेबल हमें नज़र आ रहा है। लेकिन अगर यही काम मैं किसी स्केल वेरिएबल के साथ करूं, फॉर एग्जांपल ये देखें एज के साथ करूं, अब यहाँ पर SPSS की स्मार्टनेस देखें, इसने स्केल वेरिएबल है ना खुद ही मीन और मीडियन को लिया, मॉड को इसने कंसिडर नहीं किया। आप चाहें तो टोटल वाले उसमें से जाके कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे जाकर हम जाएं एनालाइज और फ्रीक्वेंसीज़ में चले जाएं और हम इसको हटाकर अगर एज कर दें तो हम यहाँ पर पूरी स्टैटिस्टिक्स जो हम मार्क करना चाहें मार्क कर सकते हैं, जो भी हमें चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर अब ये तो वाली बात हो गई। नीचे आए, अब ये देखें ये इसका फ्रीक्वेंसी टेबल है, वही परसेंट, वैलिड परसेंट, वही सारे ऑप्शन है। लेकिन हमेशा याद रखें जो स्केल वेरिएबल होते हैं उसमें इतनी डिफरेंट वैल्यूज़ होती हैं कि उनका फ्रीक्वेंसी टेबल इस तरह आता है। जबकि ऊपर हम देख चुके हैं कि कैटेगोरिकल वेरिएबल कितना स्मार्ट से फ्रीक्वेंसी टेबल आ गया। तो हम उस फ्रीक्वेंसी टेबल की तरह जज करना हमारे लिए मुश्किल काम है, क्योंकि इसमें हर वैल्यू तकरीबन डिफरेंट है। तो अब इसके लिए SPSS हमें एक ऑप्शन देता है कि अगर आप स्केल वेरिएबल को भी चाहें तो आपने कैटेगरीज बनाई हुई तो नहीं है SPSS में, क्योंकि आपने उसको स्केल लिया हुआ है। जिस तरह हम अगर बात करें, जिस तरह वेरिएबल व्यू में आए तो देखें जेंडर की यहाँ पर कैटेगरीज बनी हुई हैं, ये मेल फीमेल। एजुकेशन की कैटेगरीज बनी हुई हैं, मैट्रिक, इंटर, बैचलर। लेकिन इनकम की कोई कैटेगरी नहीं है क्योंकि ये स्केल वेरिएबल है। लेकिन आप चाहते हैं कि एज या इनकम या किसी वेरिएबल को आप उसकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन देखना चाहें कि भाई ठीक है वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन किस एज ग्रुप में कितने लोग लाइक कर रहे हैं, क्या कर रहा है। इसके लिए आपके पास एक ऑप्शन होता है विजुअल बिन का। विजुअल बिन क्या करेंगे, आप जाएंगे ट्रांसफॉर्म विजुअल बिन। मैं रिपीट करता हूँ, हम करने क्या जा रहे हैं, जिस तरह हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के टेबल्स कैटेगोरिकल वेरिएबल में हासिल कर लेते हैं, हम स्केल वेरिएबल में नहीं हासिल कर पा रहे और कर रहे हैं, तो वो इस तरीके से इतनी लेंथ में आ रहा है। तो इससे हम कोई रिजल्ट हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, हमें इसको कुछ कंक्लूड करना हमारे लिए मुश्किल है। अच्छा, ये ऑब्जर्वेशन क्योंकि 50 ऑब्जर्वेशन है, इस वजह से ये टेबल है। अगर 5000 ऑब्जर्वेशन है तो सोचें कितना लंबा टेबल बनेगा। तो इसी चीज़ को एनालाइज करने के लिए, यानी स्केल वेरिएबल को फ्रीक्वेंसी टेबल में एनालाइज करने के लिए हम ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं विजुअल बिन का।
जब आप विजुअल बिन पे जाएंगे तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा एज को करना है, तो मैंने एज को सेलेक्ट करके वेरिएबल्स टू बिन कर दिया, कंटिन्यू कर दिया। अब कंटिन्यू करने के बाद यहाँ आपने एक नया नाम देना है, जैसे मैंने इसको नाम दे दिया एज बिन का, ठीक है। अच्छा, ये अब यहाँ पर मैं नीचे आऊँगा और यहाँ मैंने मार्क किया मेक कट पॉइंट। तो डिफरेंट तरीके से कट पॉइंट दे सकते हैं, यानी रेंज बनाने के लिए आप स्टैंडर्ड डेविएशन के थ्रू भी दे सकते हैं, परसेंटाइल इक्वल के थ्रू भी दे सकते हैं। हम यहाँ पर इक्वल विड्थ इंटरवल को देख लेते हैं, आप इन लोगों को भी ट्राई कीजिएगा, नीचे वाले ऑप्शंस को। फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि मुझे 20 कट पॉइंट से स्टार्ट करें, यानी 20 से शुरू करें, और मुझे 5 साल के गैप से दिखाएं, जैसे ये मैंने 5 विड्थ कर दी, तो ये यहाँ पर खुद ही अब तीसरा जो स्पेस है वो खुद फिल कर देगा उसको। अब आपने कह दिया कि 20 कट पॉइंट है, यानी 20 से ग्रुप शुरू होगा, पहला ग्रुप यहाँ पे कट पॉइंट लगेगा, 5 के गैप से फिर डिफरेंट गैप्स आप दिखाएं, तो मैंने ये फिल कर दिया। 2 आप फिल करेंगे, तीसरा खुद ब खुद फिल हो जाएगा, आप इसको अप्लाई कर लें। ये देखें, ये आपके पास वैल्यूज़ आ गई। और अब मैं आपको कह रहा हूँ मेक लेबल्स। अब लेबल्स देखें, लेबल्स क्या शो कर रहा है, ये देखें। अब जैसे पहला पॉइंट अप टू 20 था, हमने कहा 20 से शुरू करें, फिर 5 को लिया था, तो 21 टू 25, 26 टू 30, 24 टू 31 टू 35। अब इस तरीके से इसने रेंज बना दी। अब इस रेंज को आप देखें, अब मैं यहाँ पर ज़रा इसको आसान कर देता हूँ। मैंने इसको कह दिया 1 to 20 और इसको मैंने कह दिया 56 को 56 एंड अब ये मैंने इसकी कैटेगरी बना दी और यहाँ मैंने इसकी लेबल्स को डिफाइन कर दिया। मैंने इसको ओके किया। अब कह रहा है बाइंडिंग स्पेसिफिकेशन विल क्रिएट 1 वेरिएबल, हमने ही सेलेक्ट किया था तो 1 से क्रिएट कर दिया, ओके कर दिया। अब यहाँ पर देखें एज बिन का एक नया वेरिएबल आ गया। अब मैं इसकी अगर डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स लूँगा, ये देखें, ये देखें, ये अगर ये 10,000 भी ऑब्जर्वेशन होती ना तो ये इतने आराम से इस छोटे से फ्रीक्वेंसी टेबल में इसने दिखा दिया। ये देखें, ये उसका एक जो डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स की इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर अवेलेबल है। और यहाँ पर आप देखें इसने बता दी 21 टू 25 11 है, 20 क्योंकि कट पॉइंट हमने 20 रखा हुआ था, 26 टू 30 ये है। अच्छा, यहाँ पर वैल्यू इसलिए भी शो नहीं हो रही है कि उससे कम वैल्यू ही नहीं है, क्योंकि इसकी मिनिमम वैल्यू देखें, जो क्या कहते हैं, ये तो ग्रुप बनाया हुआ है ना, तो यहाँ पर देखें कि यहाँ पर ये जो इसकी डिस्क्रिप्टिव इन्फॉर्मेशन है वो भी प्रोवाइड कर रहा है। और याद देंगे ग्रुपिंग के साथ आपको इसने बता दिया कि इसमें इतने लाइक कर रहे हैं, इसमें इतने लाइक कर रहे हैं, इसमें इतने लाइक कर रहे हैं। तो इस तरीके से ये आप बड़ी आसानी से स्केल वेरिएबल के भी फ्रीक्वेंसी टेबल जनरेट कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और, ताकि अगर आप फ्रीक्वेंसी को या किसी चीज़ को कंपेयर करना चाहें तो कंपैरिजन के लिए एक अच्छा ऑप्शन क्या हो सकता है, जैसे आप एनालाइज में गए, डिस्क्रिप्टिव में गए और फिर डिस्क्रिप्टिव में गए। अच्छा, यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि लेबल लिखा हुआ आ रहा है, तो मैंने इसको वेरिएबल नेम कर दिया। अच्छा, अब मैं यहाँ पर जेंडर सेलेक्ट कर देता हूँ। यहाँ देखिए स्टैंडर्डाइज वैल्यूज एज वेरिएबल है, ये सब हम नेक्स्ट वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम इन तमाम चीज़ों को डिटेल में बात करेंगे। अभी देखें, जैसे हम जेंडर सेलेक्ट कर लिया, ऑप्शन में आ गए, इसमें कुछ चीज़ें डिफ़ॉल्ट मार्क हुई हुई हैं, जैसे ये मार्क हुई हुई है, ठीक है। अच्छा, और हमने इसको कंटिन्यू किया। स्टाइल में हमने कोई चेंज नहीं करना, बूट स्टाइल में भी हमने ऑप्शन नहीं लेना, और आपने उसको ओके कर दिया। ओके कर दिया तो ये देखें एक ही रॉ में आपको ये सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं। मिनिमम क्या है, मैक्सिमम क्या है, मीन क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या, ऑब्जर्वेशन थी। अच्छा, अब अगर मैं ये चाहूँ कि मैं 2 वेरिएबल्स को कंपेयर करना चाह रहा हूँ, अब कंपैरिजन में ये, अब मैं यहाँ से भी जा सकता हूँ डिस्क्रिप्टिव। अच्छा, मैंने इसको वापस ले गया है, मैंने कहा भाई अब मुझे आप पहले इनकम का निकाल के दिखाएं, ताकि फिर मैं आपको ऑप्शन बताऊँ। ये आपके पास देखें इनकम की वैल्यूज़ आ गई सारी की सारी, ये कि स्केल वेरिएबल है। अच्छा, डिस्क्रिप्टिव में गए, इसके साथ मैंने कह दिया कि एज भी ले ली और ऑप्शन दे दिया।
अब यहाँ पर देखें ये चीज़ आ गई। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ, अब ये जो कंपैरिजन में हम देख रहे हैं ना कि मिनिमम इतना, मैक्सिमम इतना, रिलेटिव वेरिएबल्स का होगा, क्योंकि ये हमारे पास अभी डेटा सेट में ये अवेलेबल था तो हमने ले लिया। अब ये भी हो सकता है कि यहाँ पाकिस्तान की इनकम आ रही है, या इंडिविजुअल ए की इनकम, इंडिविजुअल बी की इनकम, उसका मिनिमम मैक्सिमम जो भी हो, हम इस तरह का डेटा, ग्रुप ए की इन्फॉर्मेशन, ग्रुप बी की इन्फॉर्मेशन, तो ये तो क्योंकि हमारे पास ग्रुप्स वाइज अभी इन्फॉर्मेशन नहीं थी तो हमने एज और इसको ले लिया। अच्छा, अब इसकी रिप्रेजेंटेशन बड़ी मज़े से हो सकती है, आप एनालिसिस बड़ा अच्छा कर सकते हैं। कैसे? जैसे ये एज यहाँ पर आ रहा है, अब जैसे मैं यहाँ गया, इसमें देखें एक ऑप्शन है वेरिएबल लिस्ट, तो वेरिएबल लिस्ट तो ये आ गई, आपने कहा इसको अल्फ़ाबेटिकल कर दो भाई, तो अब देखें एज ए से है और हाउस होल्ड इनकम एच यानी बाद में आएगा, तो आप कंटिन्यू करके ओके करेंगे ना, देखें रिजल्ट वही है, एज इसने पहले दिखा दिया। अब कंपैरिजन में भी थोड़ी आसानी होती है। अच्छा, अभी अल्फ़ाबेटिकल में आ गया। अच्छा, आप कहते हैं नहीं भाई ये अल्फ़ाबेटिकल, उससे हमें कोई फ़ायदा नहीं है, आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में दिखा दें। आपने असेंडिंग ऑर्डर में कर दिया, असेंडिंग ऑर्डर जो वैल्यू छोटी है वो ऊपर आ जाएगी, फिर बड़ी आ जाएगी, देखें। अच्छा, आपने कहा नहीं यार इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में दिखाओ, कंपेयर करना उसमें हमें ज़्यादा आसान लगेगा, तो आप यहाँ पर आए, आपने यहाँ से डिसेंडिंग ऑर्डर को शुरू कर दिया, कंटिन्यू किया, ओके कर दिया, तो ये देखें आप इसने जो ज़्यादा वैल्यूज़ वाले हैं उनको ऊपर रख लिया, बाकी को नीचे रख लिया। तो इस तरीके से आप स्केल वेरिएबल की जो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है उसको हम डील कर सकते हैं, किस में, एसपीएसएस में। अच्छा, लास्ट में अब हम जैसे हमने देखा था कि स्केल वेरिएबल की जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो हिस्टोग्राम के थ्रू है, तो उसको भी देख लेते हैं कि हम एनालाइज में गए, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में गए, फ्रीक्वेंसीज में गए। अच्छा, अब यहाँ पर हम इसको डिस्प्ले वेरिएबल नेम कर देते हैं, फ्रीक्वेंसी टेबल हम पहले बना चुके हैं, हमें ज़रूरत नहीं है, अनचेक कर देते हैं इसको। अच्छा, अब हम जैसे एज हमने सेलेक्ट कर ली, चार्ट में गए। अच्छा, यहाँ देखें हमने बार डायग्राम कैटेगोरिकल में देखा था, यहाँ हम हिस्टोग्राम ड्रॉ करेंगे। अच्छा, यहाँ एक और ऑप्शन है शो नॉर्मल कर्व। अब ये नॉर्मल कर्व डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड टॉपिक है, ये हम अगली वीडियोस में डिस्कस करेंगे, तो अभी मैं इसको मार्क नहीं कर रहा। आपने उसको कंटिन्यू किया और आपने उसको ओके कर दिया, तो ये देखें ये आपके पास वैलिड वैल्यूज़ भी दिखा रहा है, फिर ये कि ये एवरेज वैल्यू, ये स्टैंडर्ड डिविएशन और ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो ये एक तरह की डिस्ट्रीब्यूशन और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमें नज़र आ गई पर्टिकुलर वेरिएबल की। तो ये हमने आज एसपीएसएस में देखा कि स्केल वेरिएबल को कैसे डील किया जाता है। तो आई होप ये वीडियो आपको क्लियर हुआ होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें।